मयूर, आज मैं मम्मी जी से भाभी के बारे में बात जरूर करूंगी। रोली ने अपने पति मयूर के पास आकर कहा, रोली, मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि तुम मम्मी से इस बारे में कोई बात ना करो तो ज्यादा बेहतर होगा। मयूर ने रोली को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन क्यों मयूर, मैं कोई गलत बात थोड़े ही ना कह रही हूँ। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि हमारा पूरा परिवार एक साथ हंसता मुस्कुराता रहे, उसमें क्या बुराई है। रोली ने मायूसी भरे स्वर में कहा, अब तुम खुद देख लो रोली, कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी तुमसे भी नाराज हो जाए। फिर तो वही कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। मयूर ने कुछ सोचते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा मयूर, शायद इसका उल्टा ही हो और मेरी बात बन जाए, और मुझको अंदर से कहीं ना कहीं ये विश्वास भी लग रहा है कि बात बन जाएगी। रोली ने इस ढंग से ये बात कही कि उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक लकीर खिंच गई। चलो, जब तुम्हारा इतना मन है तो बात कर लो, शायद तुम्हारा विश्वास जीत ही जाए। मयूर ने ये कहकर बात वहीं पर समाप्त कर दी। रोली की शादी को अभी सिर्फ 15 दिन ही हुए थे। अभी 2 दिन पहले ही वो पगफेरे की रस्म पूरी करने के बाद अपने ससुराल लौट कर आई थी। जब उसकी शादी मयूर से तय हुई थी तो मयूर से ही उसे बातों बातों में पता चला कि उसकी होने वाली इकलौती जेठानी कला उसी शहर में किराए के घर में रहती है, जबकि उनके पति का भी मयूर की ही तरह अपना व्यवसाय है। बस फर्क इतना था कि मयूर अपने पापा के साथ दुकान पर बैठता और जेठ राहुल अकेले ही दुकान संभालते हैं। रोली को थोड़ी हैरानी भी हुई, पर वो ज्यादा कुछ नहीं समझ पाई। लेकिन जब वो ब्याह कर इस घर में आई तो उसको अपनी जेठानी का स्वभाव अच्छा ही लगा और सासुमा का स्वभाव भी काफी अच्छा। लेकिन फिर क्यों कला भाभी अलग रहती है, इस बात की जानकारी वो मयूर से लेने लगी, क्योंकि रोली के मायके में संयुक्त परिवार था और सभी लोग आपस में खूब घुल मिलकर रहते थे। इसीलिए वो चाहती थी कि उसकी जेठानी भी सबके साथ रहें आकर। धीरे धीरे रोली को पता चला कि आखिर उसकी जेठानी के अलग रहने का कारण क्या था। बस इसीलिए वो उनके पास जाकर कुछ बात करने के लिए बेताब हो रही थी कि शायद वो इस टूटे हुए परिवार को जोड़ पाए। हालांकि रोली ने अपनी सासुमा की बातों से महसूस किया कि उनके सीने में बहुत ही ज्यादा कष्ट है जेठानी कला की वजह से, लेकिन फिर भी वो उनसे बात करने के लिए तैयार थी। अब जब मयूर ने सहमति प्रदान कर दी थी तब तो वो जरूर बात करेगी। आखिर दूसरे दिन समय और सासुमा को खुश देखकर रोली ने बात छेड़ ही दी। मम्मी जी, क्या मैं कला भाभी से मिलाऊं जाकर? रोली ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, क्योंकि उसे डर भी लग रहा था कि कहीं एकदम से डांट ना पड़ जाए। आखिर शादी को अभी दिन ही कितने हुए थे उसकी। क्यों? सास माया देवी ने सपाट शब्दों में कहा। बस ऐसे ही, रोली ने उनका मूड देखकर बात आगे बढ़ाई। उसने तुम्हें बुलाया? माया देवी के शब्द फिर से सपाट थे। नहीं मम्मी जी, बुलाया तो नहीं, लेकिन वो मुझसे सिर्फ शादी में ही थोड़ी देर के लिए मिली थी, तो इसीलिए सोचा उनसे मिलाऊं जाकर। रोली ने फिर से झिझकते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं, माया देवी ने इस बार कुछ झिड़कते हुए कहा। सॉरी मम्मी जी, रोली ने आंखों में आंसुओं को भरकर कहा और वापस जाने के लिए मुड़ गई। इधर माया देवी की आंखों से वो आंसू छुप ना सके। अच्छा जाओ, मयूर के साथ मिलाओ जाकर, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, माया देवी सख्त हिदायत देकर बोली, जबकि दिल की बहुत ही मुलायम थी माया देवी। थैंक यू मम्मी जी। और रोली बहुत खुश होते हुए कसकर उनके गले से लिपट गई, क्योंकि उसने पहली मंजिल पार कर ली थी। शाम को रोली मयूर के साथ अपनी जेठानी कला के घर पहुंच गई। कौन आया इस समय, ये सोचते हुए कला ने दरवाजा खोल दिया और सामने मयूर और रोली को देखकर वो चौंक पड़ी। अरे मयूर भैया, आप और रोली? हाँ भाभी, हम लोग, दोनों ने चहकते हुए कहा। अरे आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? कला ने खुश होते हुए कहा। अच्छा, तो उसको भी बहुत लगा कि उसके देवर देवरानी आए हैं। भाभी, आपने बुलाया नहीं तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ही चलकर मिल लेते हैं, रोली ने चहकते हुए कहा। अरे ऐसी बात नहीं है, कला ने थोड़ा झेंपते हुए कहा। चलो तुम लोग बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अरे भाभी, मैं आपके साथ ही रसोई में चलती हूँ और साथ साथ चाय बनाते हैं, रोली ने मुस्कुराकर कला के साथ चलते हुए कहा। आ जाओ, ये बताओ कैसी हो तुम? कला ने औपचारिकतावश पूछ लिया। बढ़िया हूं भाभी, और खूब मजे कर रही हूं शादी के बाद। बस एक ही कसक है मन में कि आप लोग भी हम लोगों के साथ ही रह रहे होते
तो कितना मजा आता। मेरी तो वैसे भी कोई बहन नहीं है। आप वहां रहती तो बड़ी बहन हर समय साथ में रहती। रोली ने लोहा गर्म देखकर चोट करते हुए कहा। रोली, शायद अब वो मेरे नसीब में नहीं। ये कहते हुए कला की आंखों में आंसू आ गए। क्यों भाभी, आखिर ऐसा क्या हो गया? वही तो मुझको जानना है। रोली ने कला का हाथ पकड़कर बहुत ही आत्मीयता से कहा। अब क्या बताऊं रोली तुमको। शुरू शुरू में जब मैं ब्याह कर आई थी तो मम्मी जी मुझसे बहुत ही ज्यादा लाड़ प्यार करती थी, लेकिन मैंने अहंकारवश उनके लाड़ प्यार की कद्र नहीं की। बल्कि ये भी कह सकती हूँ कि मेरे मायके वालों ने मुझको सास के डर से इतना भड़का दिया था कि मेरे मन में शादी से पहले ही सास की एक अलग ही छवि बन गई थी। कला बेटा, ससुराल में ज्यादा दबकर रहने की जरूरत नहीं है। हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और सास को सास ही समझना, वरना वो तुमको उंगलियों पर नचाएगी। ज्यादा काम भी करने की जरूरत नहीं। थोड़ा बहुत अपने पति और अपने भर का कर लेना बस। और राहुल को भी अपने वश में रखने की कोशिश करना। जहां तक हो उसको अपनी सास से दूर ही रखना, वरना वो 4 की 6 लगाएंगी तुम्हारी बुराई कर करके। इन्हीं सब बातों से मैं और भी उच्छृंखल होती चली गई। इसीलिए मैंने शुरू से ही मम्मी जी से मन ही मन बैर ठान लिया। वो जितना भी लाड़ प्यार करती, मैं दिखावा समझती। मैंने ना जाने कितनी बार उनका अपमान किया, कभी सामने से, कभी मन ही मन। लेकिन तब मुझको इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि मम्मी जी को तड़पता देखकर मजा आता था। और मैं मायके में भी 1 की 18 लगाती। और एक दिन मैंने राहुल को अलग घर में रहने के लिए तैयार कर लिया। पहले तो राहुल ने थोड़ा नानुकुर किया, लेकिन फिर सोच साच कर हामी भर दी कि रोज रोज की कलह से तो अच्छा दूर ही रहना। हालांकि मम्मी जी ने बहुत विरोध किया, लेकिन मुझको अपने मायके वालों का पूरा सपोर्ट प्राप्त था, इसलिए आखिर में मेरी ही चली। ये कहते हुए कला की आंखें भीगती चली जा रही थी। लेकिन रोली, यकीन मानो, मैं इस घर में कभी दिल से खुश नहीं रह पाई। जब जब मम्मी जी के बारे में सोचती तो यही लगता कि उन्होंने मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं किया। फिर क्यों मैंने उनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया? तो फिर भाभी, आप घर लौटकर क्यों नहीं गई? रोली ने आश्चर्य से पूछा। रोली, मैं किस मुंह से वापस जाती उस घर में, जबकि खुद ही तो लड़ झगड़ कर अलग हुई थी मैं। मुझको याद है कि उस दिन मम्मी जी के साथ साथ पापा जी और मयूर भैया भी बहुत रोए थे, लेकिन मैंने किसी की भी भावनाओं की कद्र नहीं की। आज सचमुच मुझे बहुत ग्लानि महसूस होती है अपनी हरकतों को लेकर, लेकिन अब तो समय बीत गया है। कला का पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। लेकिन भाभी, आज भी आपके लिए उस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। आप शायद ना माने या चाहे मान भी ले, लेकिन मम्मी जी आज भी आपको उतना ही प्यार करती है। और इस बात को भला मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। पता नहीं कब मयूर भी आकर पीछे खड़ा हो गया था और कला की बातों को सुनकर वो बोला, सच्ची भैया? अचानक कला ये सुनकर चहक उठी। हाँ भाभी, सच्ची। और भाभी, आज भी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी जब आप हम सब लोगों के साथ अपने घर में रहेंगी चलकर। हाँ भाभी, मैंने भी मम्मी जी की बातों से महसूस किया है कि वो आपको आज भी उतना ही स्नेह देती होंगी। रोली ने कला के आंसुओं को पोंछते हुए कहा। और भाभी, आप जल्द से जल्द अपने घर लौट चलिए, हम लोग तो आपको लेने ही आए हैं। रोली, लेकिन मम्मी जी क्या सोचेंगी? कला ने शंका जाहिर की। भाभी, आप देखिएगा तो कि मम्मी कितना खुश हो जाएंगी। इस बार फिर से मयूर बोल पड़ा। ठीक है, शायद मेरी जिंदगी में फिर से खुशियों की बहार आ जाए। कला चहक उठी और उसने फोन करके राहुल को भी घर बुला लिया और सबने साथ में मिलकर चाय पीते पीते सारी बातें तय कर ली। राहुल भी बहुत ज्यादा खुश हो गया ये सब सुनकर। अच्छा तो उसको भी नहीं लगता था अपने अपनों से दूर रहना। रात को ही मयूर और रोली राहुल और कला को अपने साथ लेकर घर पहुंच गए। तब तक सुभाष जी भी घर वापस आ चुके थे और जब रोली ने सारी बातें बताई तब तो सब लोग बहुत ही खुश हो गए। कला अभी भी बहुत शर्मिंदा थी। उसने रोते रोते माया देवी के पैर छुए और उनके पैरों पर हाथ रखकर बोली, मम्मी जी, मुझको माफ कर दीजिए। मैंने सचमुच बहुत सारी गलतियां की हैं। मैंने आपके प्यार को कभी अहमियत नहीं दी। आप मुझको माफ कर दीजिए। अब आपको बिल्कुल बदली हुई कला मिलेगी। कला बेटा, मैंने तो हमेशा ही तुमको अपनी ममता की छाया में रखना चाहा, क्योंकि भगवान ने मुझको बेटी नहीं दी थी। मैंने सोचा था कि मेरी दोनों बहुएं ही मेरी बेटियां बन जाएंगी, लेकिन तुमने कभी मेरी भावनाओं को तवज्जो नहीं दी। पर कोई बात नहीं,
अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और हाँ, मुझे इस बात की आज बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरी छोटी बहू ने अपना फर्ज अदा कर दिया। मेरे वीरान से घर में वो खुशियों की सौगात ले आई। ये कहते हुए माया देवी ने रोते रोते दोनों बहुओं को अपनी बाहों में समेटने के लिए अपनी बाहें फैला दी और अगले ही पल कला और रोली भी रोते हुए उनकी बाहों में समा गई। आज माया देवी को सचमुच दो दो बेटियों का प्यार मिल गया था और उस घर में खुशियां फैल गई। पास ही बैठे सुभाष जी, राहुल और मयूर भी अपने आंसुओं को पोंछ रहे थे। आज सचमुच ये घर एक बहू के पुरुषार्थ से भाग्यशाली बन गया था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।